माय लॉर्ड, मैं इस केस को सुलझा सकता हूं। ये सब अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। ओए भिखारी, तू मेरा केस सुलझाएगा? पता भी है तुम्हें ये कौन सी अदालत है? इस वीआईपी अदालत में वीआईपी लोगों की चलती है, तुम जैसे सड़क छाप भिखारी की नहीं। इस केस को लड़ने वाले करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। अरे वकील साहब, ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना अमीर है और कौन गरीब है। ऑर्डर ऑर्डर, तुम दोनों शांत हो जाओ। भिखारी, अगर तुमने ये केस सच में सुलझा दिया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। दोस्तों, आप सब चाहते हैं कि मैं इन सब की हवा टाइट कर दूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हां, आप सब भी यही चाहते हैं कि मैं इन सब का सच सामने लाऊं, तो अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं दोस्तों, ये लोग मुझे यहां टिकने देते हैं या नहीं। अदालत के बाहर वो आदमी रोज बैठता था। लोग उसे भिखारी कहते थे, लेकिन अदालत के अंदर जो सच दबाया जा रहा था, वो सच सबसे पहले उसी आदमी ने सुन लिया था। क्योंकि जब इंसान के पास देखने को कुछ नहीं बचता, तब वो सुनना सीख जाता है। और उस दिन एक सवाल ने पूरी अदालत को चुप करा दिया। सुबह का समय था। दिल्ली की पुरानी अदालत के बाहर वही रोज की भीड़ जमा होने लगी थी। वकील काले कोट में जल्दी जल्दी अंदर जा रहे थे। कुछ लोग अपने केस की फाइलें सीने से लगाए खड़े थे, और कुछ ऐसे चेहरे थे जिन पर सालों से उम्मीद और थकान दोनों एक साथ जमी हुई थी। अदालत की सीढ़ियों के पास, उसी पुराने खंभे के पास, एक आदमी बैठा था। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, बिखरे बाल और सामने रखा एक छोटा सा कटोरा। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वह भी बाकी भिखारियों की तरह है, एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी ने बाहर फेंक दिया है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह आदमी रोज सिर्फ भीख नहीं मांगता था। वह रोज कुछ और करता था। वह सुनता था। वह सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता, किसी से सवाल नहीं करता, किसी को रोकता नहीं, बस अदालत के दरवाजे से आती जाती आवाजों को अपने भीतर उतारता रहता। केस की तारीखें, गवाहों के बयान, वकीलों की बहस, जज की टिप्पणियां, उसके लिए यह सब शोर नहीं था, यह उसकी दुनिया थी। लोग जब कोर्ट के अंदर बहस करते थे, वह बाहर बैठकर पूरे केस को जोड़ता रहता था। कौन कब क्या कह रहा है, किसकी आवाज में डर है, किसकी बात में झूठ। वह चेहरों को पढ़ना जानता था, क्योंकि भूखा इंसान सबसे पहले आंखों से देखना सीखता है। उस दिन भी वह वहीं बैठा था। सामान्य सा दिन लग रहा था, लेकिन भीतर कुछ अलग था। अदालत के अंदर एक बड़ा केस चल रहा था, एक ऐसा केस जिसमें एक गरीब आदमी पर हत्या का इल्जाम था, और सामने एक ताकतवर कंपनी के गवाह खड़े थे। लोगों की भीड़ ज्यादा थी, मीडिया भी था। भिखारी ने सब देखा, सब सुना। जब पहला गवाह बाहर आया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। जब दूसरा आया, उसकी चाल में हल्की घबराहट थी। तीसरा गवाह बाहर आया तो उसकी आवाज कांप रही थी। भिखारी ने यह सब नोट किया दिमाग में, बिना किसी कागज के। दोपहर होते होते अदालत के बाहर चर्चा होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि आरोपी अब फंस गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि आज फैसला आ सकता है। भिखारी चुप था, लेकिन उसके भीतर कुछ खटक रहा था। उसे लगा कि कहानी में कुछ मेल नहीं खा रहा। शाम को जब कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई, जज बाहर आए, थके हुए लेकिन गंभीर। लोग उनके पीछे पीछे बाहर निकले। कोई सवाल पूछ रहा था, कोई बहस कर रहा था। तभी किसी ने जज से पूछा, माय लॉर्ड, आपको क्या लगता है केस किस तरफ जा रहा है? जज ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, भिखारी अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन साफ थी। माय लॉर्ड, एक सवाल पूछ सकता हूं? पूरा माहौल एक पल के लिए रुक गया। लोगों ने पहली बार उस भिखारी की तरफ ठीक से देखा। जज भी ठिठक गए। जज ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप पूछना क्या चाहते हैं? भिखारी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, क्या गवाहों के बयान बदलना कानूनी तौर पर सामान्य बात है? एक सन्नाटा छा गया। वकीलों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मीडिया के कैमरे रुक गए। जज ने गहरी सांस ली और पूछा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? भिखारी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने आज एक ही गवाह को 3 बार 3 अलग बातें कहते सुना है। अब लोग सच में चौंक गए। जज कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आपने ये सब कैसे किया? भिखारी ने सिर्फ इतना कहा, सुनकर। यह शब्द छोटा था, लेकिन उस दिन अदालत के बाहर बैठा हर इंसान समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। और उस एक शब्द के साथ एक भिखारी ने अदालत को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी।
क्योंकि अगली सुनवाई में सच खुद कटघरे में खड़ा होने वाला था। अगली सुबह अदालत के बाहर माहौल बदला बदला सा था। वही जगह, वही सीढ़ियां, वही लोग, लेकिन हवा में अब सिर्फ तारीख या फैसले की बेचैनी नहीं थी। आज एक सवाल तैर रहा था, वो भिखारी कौन था? कल तक जिसे कोई देखता भी नहीं था, आज लोग उसी खंभे के पास नजरें ढूंढ रहे थे, लेकिन भिखारी वहां नहीं था। कुछ वकील आपस में बात कर रहे थे। सुना है जज साहब ने नोटिस लिया है। अरे छोड़ो, बाहर बैठे लोगों की बातों पर कौन ध्यान देता है। लेकिन उसने जो कहा वो यूं ही नहीं लग रहा था। अंदर अदालत में भी माहौल हल्का नहीं था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनकी फाइल खुली होने के बावजूद नजर बार बार उसी पन्ने पर रुक रही थी जहां कल उन्होंने कुछ हाथ से नोट किया था। कार्यवाही शुरू हुई। वकील खड़े हुए, बहस चली। गवाह बुलाया गया। पहला वही गवाह था जिसकी बात कल भिखारी ने उठाई थी। गवाह ने बयान देना शुरू किया। साफ आवाज, आत्मविश्वास, वही पुरानी कहानी। लेकिन इस बार जज बीच बीच में रोक रहे थे। आपने पहली बार कहा था कि घटना शाम 7 बजे हुई। दूसरी बार आपने 8 बजे का जिक्र किया। अब आप समय को लेकर निश्चित नहीं हैं। ऐसा क्यों? गवाह हड़बड़ा गया। उसने कागज की तरफ देखा, फिर वकील की तरफ। वकील ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। माय लॉर्ड, ये सिर्फ शब्दों का फर्क है। जज ने हथेली उठाकर रोक दिया। ये शब्दों का नहीं, सच का फर्क है। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। तभी जज ने एक अजीब सा आदेश दिया। अदालत के बाहर जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा था उसे बुलाया जाए। पूरा कोर्ट चौंक गया। कोर्ट स्टाफ एक दूसरे को देखने लगे। कौन? वही भिखारी। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। वही आदमी अंदर आया। फटे कपड़े, वही थका हुआ शरीर, लेकिन आज उसकी चाल अलग थी। झुकी नहीं, डरी नहीं। लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ हैरान थे। जज ने उसकी तरफ देखा। आपका नाम? भिखारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नाम जरूरी है साहब। कोर्ट में हल्की हलचल हुई। जज ने शांत आवाज में कहा, अदालत में सब कुछ जरूरी होता है। भिखारी ने सिर झुकाया और बोला, लोग मुझे रमेश कहते हैं साहब। जज ने फिर से पूछा, आप कल अदालत के बाहर क्या कर रहे थे? रमेश ने बिना झिझक कहा, बैठा था। और क्या सुन रहे थे? रमेश ने एक गहरी सांस ली। लोगों की सच्चाई। कुछ वकील मुस्कुराए। एक ने धीमे से कहा, डायलॉग मार रहा है। लेकिन जज की आंखें गंभीर थीं। आपने कहा कि एक गवाह ने 3 अलग बातें कही। क्या आप अदालत को विस्तार से बता सकते हैं? रमेश ने चारों तरफ देखा। इतने लोग, इतनी नजरें, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांपी। कहानी एक पल के लिए रुकती है। दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर ये कहानी आपको छू रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और उसने कहना शुरू किया। पहली बार जब गवाह बाहर आया, उसने मीडिया से कहा कि उसने आरोपी को घटना के समय भागते देखा। दूसरी बार उसने वकील से बात करते हुए कहा कि उसने सिर्फ आवाज सुनी थी। और तीसरी बार अंदर कोर्ट में उसने कहा कि उसने आरोपी को पहचान लिया था। पूरा कोर्ट चुप था। रमेश ने आगे कहा, जो सच होता है वो बदलता नहीं साहब। जज ने गवाही रिकॉर्ड करने वाले क्लर्क की तरफ देखा। रिकॉर्ड मंगाइए। कुछ मिनटों बाद सबूत सामने थे। वकील के चेहरे का रंग बदल गया। गवाह पसीना पोंछने लगा। जज ने गहरी आवाज में कहा, अदालत इस गवाही पर दोबारा विचार करेगी। अब कोर्ट में कोई हंस नहीं रहा था। जज ने रमेश की तरफ देखा। आप ये सब कैसे पकड़ पाए? रमेश ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मुझे झूठ सुनने की आदत है साहब। गरीबी में वही सबसे पहले मिलता है। उस एक वाक्य ने पूरे कोर्ट को चुप करा दिया। जज ने हथौड़ा मारा। अदालत की कार्यवाही स्थगित की जाती है। लोग उठने लगे, लेकिन सबकी नजर रमेश पर थी। आज वह भिखारी नहीं था, आज वह सवाल था। और सवालों से अदालत भी डरती है। जिस आदमी को अदालत के बाहर बैठने की भी इजाजत नहीं थी, आज उसी की बात पर पूरी गवाही हिल गई। लेकिन यह लड़ाई अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अब सवाल उठ चुका था। अगर सच बाहर बैठा था तो अंदर क्या चल रहा था? अदालत स्थगित हो चुकी थी। लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन आज किसी को जल्दी नहीं थी। सबकी निगाहें उसी एक आदमी पर टिकी थीं जो अब भी कटघरे के पास खड़ा था।
रमेश, कल तक अदालत के बाहर बैठने वाला भिखारी, और आज एक ऐसा नाम जिसे हर कोई फुसफुसा कर ले रहा था। कोई कह रहा था, यह आदमी पागल नहीं हो सकता। कोई बोला, इतनी बारीकी से कौन सुनता है। कुछ वकील चुप थे, उनकी चुप्पी में डर था। तभी कोर्ट का एक कर्मचारी धीरे से रमेश के पास आया। जज साहब, आपसे निजी तौर पर बात करना चाहते हैं। रमेश ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न गर्व, वह बस चल पड़ा। जज का कमरा सादा था, कोई दिखावा नहीं। दीवार पर संविधान की तस्वीर और सामने लकड़ी की भारी मेज। जज कुर्सी से उठे नहीं, उन्होंने रमेश को बैठने का इशारा किया। रमेश थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर बोला, साहब, मैं खड़ा ही ठीक हूं। जज ने ध्यान से उसे देखा। फटे कपड़े, सूखी हथेलियां, लेकिन आंखें बहुत साफ। जज ने पूछा, आप पढ़े लिखे हैं? रमेश मुस्कुराया, पढ़ा था, काफी पहले। जज चौंके, कितना? रमेश ने धीरे से कहा, कानून। कमरे में सन्नाटा छा गया। जज की उंगलियां मेज पर रुक गई। कानून? कहां से? रमेश की आंखें पहली बार नीचे झुकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, LLB? जज ने कुर्सी छोड़ दी। अब वह सामने आकर खड़े थे। तो आप यहां इस हाल में क्यों? यह सवाल किसी अदालत का नहीं था, यह एक इंसान का सवाल था। रमेश ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर वही सीढ़ियां दिख रही थीं जहां वह रोज बैठता था। और फिर कहानी शुरू हुई। रमेश बोला, मैं भी कभी इसी सिस्टम का हिस्सा था साहब। उसकी आवाज भारी नहीं थी, बस सच्ची थी। मेरे पिता एक छोटे वकील थे, ईमानदार और गरीब। उन्होंने मुझे सिखाया, कानून किताबों में नहीं, न्याय में होता है। रमेश पढ़ने में तेज था, कॉलेज में सब जानते थे उसे। मूट कोर्ट, डिबेट, सब जगह आगे। लेकिन फिर एक केस आया, उसकी उंगलियां कांप गईं। एक बड़ा केस, एक ताकतवर आदमी और एक झूठा आरोप। रमेश ने उस केस में सच का साथ दिया। मैंने सबूत देखे, मैं जानता था कौन दोषी है। लेकिन सिस्टम नहीं चाहता था कि सच जीते। जज चुपचाप सुन रहे थे। मुझसे कहा गया, चुप रहो, करियर बनाओ। मैं नहीं माना। रमेश की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। मैंने गवाही दी, मैंने फाइल बाहर दी, और फिर वह रुका। फिर सब कुछ खत्म हो गया। मेरा लाइसेंस रद्द हुआ, केस मुझ पर डाल दिए गए। पिता सदमे में चले गए, दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार पहचानने से मुकर गए। मैं अदालत के बाहर बैठ गया। जज की आंखें भर आई, क्योंकि अदालत ही एक जगह थी जहां मुझे अभी भी सच की आवाज सुनाई देती थी। रमेश ने गहरी सांस ली। मैं भिखारी बन गया साहब, लेकिन सुनना नहीं छोड़ा। जज ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप जानते हैं आपने आज क्या किया? रमेश ने सिर हिलाया। सच बोला? आपने एक पूरे केस की नींव हिला दी है। रमेश बोला, नींव झूठ पर हो तो हिलनी ही चाहिए। जज कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अदालत आपको फिर से सुनेगी। रमेश की आंखों में पहली बार नमी आई। रमेश कमरे से बाहर आया। सीढ़ियों पर वही लोग बैठे थे जिनके बीच वह रोज रहता था। एक बच्चा बोला, आज देर हो गई भैया। रमेश ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज अदालत देर से समझी। जिस आदमी को सिस्टम ने मिटा दिया था, आज वही सिस्टम उसकी तरफ देख रहा था। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि अब रमेश के खिलाफ वो लोग खड़े होने वाले थे जो अदालत से भी ऊपर खुद को समझते थे। अगले कुछ दिन अदालत के लिए सामान्य नहीं थे। फाइलें वही थीं, तारीखें वही थीं, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब हर केस के बीच एक नाम घूम रहा था, रमेश। कुछ लोग उसे हीरो कह रहे थे, कुछ उसे खतरा। सबसे ज्यादा बेचैनी उन लोगों को थी जिनका नाम कभी फाइलों में ऊपर लिखा जाता था, और जो यह मानते थे कि अदालत भी उनके इशारों पर चलती है। एक बंद कमरे में मीटिंग चल रही थी। जे महंगी कुर्सियां, भारी पर्दे और दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी तस्वीरें। एक आदमी बोला, यह रमेश ज्यादा बोल रहा है। दूसरे ने कहा, भिखारी बन चुका है पर अक्ल अभी भी साथ है। तीसरे ने मेज पर हाथ मारा, अगर ये कोर्ट में टिक गया तो पुरानी फाइलें भी खुलेंगी। कमरे में चुप्पी छा गई। फिर वही आवाज आई, तो उसे टिकने मत दो। अगली सुनवाई के दिन कोर्ट पूरी तरह भरा हुआ था। मीडिया ज्यादा था, वकीलों के चेहरे सख्त थे। रमेश आज फिर अंदर बुलाया गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके खिलाफ 3 वकील खड़े थे। डिफेंस ने सीधे हमला किया। माय लॉर्ड, यह व्यक्ति पूर्व कर्मचारी है,
इसका निजी बदला हो सकता है। रमेश चुप रहा। इसके बयान सिर्फ याददाश्त पर आधारित है, कोई दस्तावेज नहीं। जज ने बीच में पूछा, क्या याददाश्त अदालत में स्वीकार्य नहीं? वकील अटक गया। दबाव की शुरुआत हुई। ब्रेक के दौरान रमेश को एक कोने में रोका गया। ज्यादा हीरो मत बनो, किसी ने फुसफुसाकर कहा। फिर से सड़क पर फेंक दिए जाओगे। रमेश ने उसकी तरफ देखा। मैं वहीं से आया हूं। शाम को उसका वही पुराना खंभा अचानक खाली करवा दिया गया। पुलिस आई। यहां बैठना मना है। रमेश मुस्कुराया। अब तक तो था। जज अपने चेंबर में बैठे थे। उनके सामने वही पुरानी फाइल थी। उन्होंने धीरे से कहा, सिस्टम खुद अपने खिलाफ खड़ा हो रहा है। एक जूनियर जज बोला, सर, ऊपर से दबाव है। जज ने आंखें बंद की। सच पर हमेशा दबाव होता है। रात को रमेश पहली बार अदालत के बाहर नहीं बैठा। वह एक पुल के नीचे था। ठंड थी, भूख थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब शांति थी। उसने खुद से कहा, अगर आज डर गया तो कल फिर कोई भिखारी सुनता रहेगा। सुबह उसने तय किया, अब वह सिर्फ सुनने वाला नहीं रहेगा। अगली सुबह अदालत में रमेश ने एक बात कही जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। माय लॉर्ड, मैं अपने खिलाफ भी जांच चाहता हूं। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। अगर मैं झूठा निकला तो मुझे सजा दीजिए। जज ने गहरी सांस ली। अदालत में आज एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सब जानते हो कि आज कुछ टूटने वाला है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि क्या। रमेश गवाही के लिए फिर से बुलाया गया। आज वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। न चेहरे पर डर था, न आंखों में संकोच। वह शांत था, लेकिन उसकी शांति में एक दृढ़ता थी। जज ने कार्यवाही शुरू की। सबसे पहले वही मुख्य गवाह बुलाया गया जिसकी बातों पर पूरा केस टिका हुआ था। वह गवाह जिसने अलग अलग तारीखों पर अलग अलग कहानियां सुनाई थी, लेकिन हर बार भरोसे के साथ। आज उसके चेहरे पर भरोसा नहीं था, आज उसके चेहरे पर सिर्फ डर था। प्रोसिक्यूशन ने उससे वही सवाल पूछे जो पहले पूछे जाते थे। गवाह ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में अब वह स्थिरता नहीं थी। जज ने फाइल पलटी और अचानक पूछा, आपने पहली सुनवाई में कहा था कि घटना शाम 7 बजे हुई। दूसरी में आपने 8 बजे का जिक्र किया और तीसरी बार आपने कहा कि आप समय को लेकर निश्चित नहीं हैं। आज आप क्या कहना चाहते हैं? गवाह कुछ सेकंड चुप रहा। उसने पानी मांगा। हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, माय लॉर्ड, इतने दिन बीत चुके हैं, समय याद रखना मुश्किल हो जाता है। जज ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, लेकिन झूठ याद रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। कोर्ट में हलचल हुई। वकीलों की कुर्सियां खिसकी। तभी जज ने रमेश की तरफ देखा। आपने कहा था कि आप हर सुनवाई बाहर बैठकर सुनते थे। क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि आपने इस गवाह के बारे में क्या नोट किया? रमेश आगे बढ़ा। उसने कोई कागज नहीं खोला, कोई डायरी नहीं देखी। उसने बोलना शुरू किया। पहली बार जब यह गवाह बाहर आया, उसने मीडिया से कहा कि उसने आरोपी को भागते हुए देखा। दूसरी बार उसने अपने वकील से कहा कि उसने सिर्फ आवाज सुनी थी। और तीसरी बार उसने कहा कि उसने आरोपी को पहचान लिया था, लेकिन अंधेरे में। पूरा कोर्ट खामोश था। रमेश ने आगे कहा, अगर किसी ने सच देखा होता तो उसकी कहानी हर बार एक जैसी होती, लेकिन यहां हर बार कहानी बदली है, सिर्फ किरदार वही रहा। जज ने कोर्ट रिकॉर्ड मंगवाया। एक एक बयान पढ़ा गया। अंतर साफ था, बहुत साफ। गवाह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुका लिया। जज ने पूछा, क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपके बयान एक जैसे नहीं है? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद गवाह बोला, हाँ माय लॉर्ड। डिफेंस वकील खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, यह स्वीकारोक्ति दबाव में। जज ने उसे बीच में रोक दिया। दबाव सच को नहीं बदलता। फिर जज ने गवाह से सीधा सवाल किया, क्या किसी ने आपसे कहा था कि आपको क्या कहना है? गवाह ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज टूट गई। हां। जज ने हथौड़ा मारा। नाम बताइए। गवाह रो पड़ा। मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने मना किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जज ने तुरंत आदेश दिया, इस गवाही को रिकॉर्ड किया जाए और संबंधित अधिकारियों की जांच के आदेश दिए जाते हैं। रमेश वहीं खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में नमी थी। आज पहली बार किसी झूठ ने सार्वजनिक रूप से सिर झुकाया था। कार्यवाही स्थगित हुई।
लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन अब किसी की नजर रमेश से हट नहीं रही थी। कोई फुसफुसा रहा था, अगर यह आदमी न होता तो। कोई बोला, पूरा केस झूठ पर टिका था। रमेश बाहर आया, वही सीढ़ियां, वही धूप, लेकिन आज लोग उसे रास्ता दे रहे थे। वह अपने पुराने खंभे के पास गया, कटोरा वहीं रखा था। उसने कटोरे को देखा, फिर धीरे से एक तरफ रख दिया। आज पहली बार उसे लगा कि शायद अब उसे सुनने के लिए भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी। जज उसके पास आए, उन्होंने बस इतना कहा, आज आपने अदालत की नहीं, सच की मदद की है। रमेश ने सिर झुकाया और बोला, मैंने बस सुना साहब। और उसी दिन अदालत के गलियारों में यह बात फैल गई कि जिस झूठ पर सालों से सब चलते आ रहे थे, वह अब डगमगाने लगा है, क्योंकि आज सच ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की थी। अगली सुबह अदालत के बाहर भीड़ सामान्य से कहीं ज्यादा थी। अखबारों में छोटी छोटी सुर्खियां छपी थीं, लेकिन किसी ने पूरा सच नहीं लिखा था। फिर भी सब समझ चुके थे कि मामला अब सिर्फ एक केस का नहीं रहा। रमेश अपने उसी पुराने खंभे के पास खड़ा था। आज वह बैठा नहीं था, शायद इसलिए नहीं कि उसे बैठने की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि अब उसके भीतर बैठने का धैर्य नहीं बचा था। लोग उसे पहचानने लगे थे। कुछ दूर से देखकर सिर हिला देते, कुछ नजरें चुरा लेते, कोई सिक्का आगे नहीं बढ़ा। आज पहली बार उसे यह अजीब लगा। अदालत के अंदर माहौल और भी भारी था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। सच सामने आ चुका था और अब सिस्टम को तय करना था कि वह उसे स्वीकार करेगा या कुचल देगा। कार्यवाही शुरू हुई। डिफेंस ने नई रणनीति अपनाई। अब गवाह पर हमला बेकार था, इसलिए निशाना रमेश था। वकील खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, यह व्यक्ति भावनाओं से खेल रहा है। यह पूर्व कर्मचारी रहा है। इसके मन में सिस्टम के प्रति नाराजगी हो सकती है। रमेश चुप रहा। उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि नियंत्रण थी। जज ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? वकील बोला, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी गवाही निष्पक्ष नहीं है। जज ने रमेश की तरफ देखा, आप कुछ कहना चाहेंगे? रमेश आगे आया। उसकी आवाज आज पहले से ज्यादा साफ थी। माय लॉर्ड, अगर सच बोलना निष्पक्ष नहीं है तो मैं दोषी हूं। रमेश ने बात जारी रखी, मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं निर्दोष हूं। मैंने सिर्फ यह कहा है कि झूठ पकड़ा जाना चाहिए। जज ने कुछ नोट किया। फिर एक सवाल पूछा गया, आप इतने साल अदालत के बाहर क्यों बैठे रहे? रमेश ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोला, क्योंकि अदालत ही एक जगह थी जहां सच अभी भी बोलता था, चाहे धीरे ही सही। कोर्ट में बैठे कुछ लोगों की गर्दनें झुक गईं। जज ने कार्यवाही स्थगित की और रमेश को चैम्बर में बुलाया। कमरा वही था, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब जज सिर्फ न्यायाधीश नहीं थे, वह एक इंसान भी थे। उन्होंने पूछा, आपने कभी दोबारा जिंदगी शुरू करने की कोशिश नहीं की? रमेश मुस्कुराया और बोला, कोशिश की थी साहब, लेकिन जब आपके ऊपर एक दाग लगा दिया जाता है तो हर दरवाजा बंद हो जाता है। जज चुप रहे। आज अगर आप पीछे हट जाइए, जज बोले, तो सब आसान हो जाएगा। रमेश ने सिर हिलाया, और अगर पीछे हट गया तो फिर कोई और भिखारी बाहर बैठकर सुनता रहेगा। जज की आंखों में कुछ टूट गया। बाहर कोर्ट के गलियारों में चर्चा तेज थी। कुछ लोग रमेश के पक्ष में थे, कुछ खुलकर विरोध में। ऊपर तक फोन जा चुके थे। दबाव साफ था। शाम होते होते फैसला आया कि केस की पूरी जांच दोबारा होगी। नाम सामने लाए जाएंगे, फाइलें खोली जाएंगी। यह खबर अदालत के बाहर आग की तरह फैल गई। रमेश बाहर आया। आज सूरज ढल रहा था, लेकिन उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। एक आदमी उसके पास आया और बोला, तुमने बहुत बड़ा जोखिम लिया है। रमेश ने जवाब दिया, जो आदमी सब कुछ खो चुका हो, उसके पास जोखिम के अलावा कुछ नहीं बचता। वह फिर उसी खंभे के पास गया। कटोरा अब भी वहीं था। उसने उसे उठाया नहीं। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब जो होगा सामने होगा, क्योंकि अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अदालत में आज असामान्य शांति थी। न कोई फुसफुसाहट, न कुर्सियों की आवाज। जैसे हर कोई जानता हो कि आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जज अपनी कुर्सी पर बैठे। उनके सामने वही पुरानी फाइलें थी, लेकिन अब वे सिर्फ कागज नहीं थी, वे जवाब मांग रही थी। कार्यवाही शुरू हुई।
सबसे पहले जांच रिपोर्ट पढ़ी गई, नाम लिए गए, तारीखें पढ़ी गई, वो बयान सामने आए जिन्हें सालों पहले दबा दिया गया था। एक एक करके परतें खुलती गई। जिस अधिकारी की रिपोर्ट पर पूरा केस खड़ा था, उसकी ही रिपोर्ट में सबसे बड़ा झूठ निकला। जिस दस्तखत को अंतिम सच माना गया था, वही सबसे पहले सवालों के घेरे में आया। कोर्ट में बैठे कई चेहरे पीले पड़ गए। जज ने गहरी सांस ली और बोले, यह अदालत स्वीकार करती है कि इस मामले में जानबूझकर तथ्यों को बदला गया। कोई आवाज नहीं आई। सच अब चिल्ला नहीं रहा था, वह बस खड़ा था। फैसला सुनाया गया। मुख्य आरोपी को बरी किया गया। झूठी गवाही देने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। जिन अधिकारियों ने मामले को मोड़ा था, उन पर विभागीय और आपराधिक जांच बैठाई गई। हथौड़े की आवाज गूंजी, वही आवाज जो सालों से रमेश ने बाहर बैठकर सुनी थी। आज पहली बार वह आवाज उसके लिए थी। अदालत के बाहर लोग खड़े थे। कुछ तालियां बजा रहे थे, कुछ सिर्फ देख रहे थे। रमेश सीढ़ियों पर आकर रुका। उसने पीछे मुड़कर अदालत को देखा। वही इमारत, लेकिन अब उसका मतलब बदल चुका था। जज उसके पास आए। उन्होंने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, आज अदालत ने खुद को सुधारा है। रमेश ने सिर झुका दिया और बोला धीरे से, मैंने सिर्फ सुना साहब। वो बाहर निकला। वही सड़क, वही खंभा, लेकिन आज वहां बैठने वाला कोई नहीं था। रमेश ने अपना कटोरा उठाया। उसने उसे वहीं छोड़ दिया जहां वह सालों पड़ा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। शाम ढल रही थी। उसके चेहरे पर न जीत की खुशी थी, न बदले का गर्व, बस एक सुकून था। क्योंकि यह कहानी किसी भिखारी की नहीं थी। यह कहानी उस इंसान की थी जिसे कभी कम आंका गया, जिसे कभी सुना नहीं गया, लेकिन जिसने सुनना नहीं छोड़ा। और कभी कभी बाहर खड़ा होकर सीखने वाला इंसान अंदर की पूरी दुनिया बदल देता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्यार से एक लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है। साथ ही सब्सक्राइब करके इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।